हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। क्या हुआ जब अक्रूर को भगवान जी ने यमुना नदी में दर्शन दिए? कैसे हुआ था अक्रूर जी को मोहित और कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी का अहंकार दूर किया था? आज के वीडियो में हम यह जानेंगे, तो वीडियो पूरा देखिए तभी आपको यह कथा समझ में आएगी। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाने लगे, अक्रूर जी कंस के आदेश पर भगवान श्री कृष्ण को मथुरा ले जा रहे थे। अक्रूर जी यादवों के प्रमुख सेनापति थे। तो आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को दर्शन क्यों दिए थे। जब अक्रूर जी भगवान कृष्ण को मथुरा ले जा रहे थे, तो रास्ते में ही कुछ सैनिक उनके रथ के पीछे पीछे चल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि काका यह कौन है? तब अक्रूर जी ने कहा कि राजकुमार कृष्ण, यह हमारे सैनिक हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। तब बलराम जी ने कहा, यह मुट्ठी भर सैनिक हमारी सुरक्षा करेंगे? तब अक्रूर जी ने कहा कि नहीं, यह मुट्ठी भर नहीं है, यह हमारी पूरी सेना है जो हमने 4 टुकड़ी में बांट दी है और जगह जगह इन सैनिकों को लगा दिया है। अक्रूर जी ने एक गुप्त योजना बनाई थी भगवान श्री कृष्ण को कंस से बचाने के लिए। उन्होंने 4 टुकड़ियों में सेना को बांटकर जगह जगह लगा दिया था और एक टुकड़ी को यमुना के किनारे जाने को कहा था। और उन्होंने कहा था कि जब मैं 3 डुबकी लगा चुकूं और चौथी डुबकी लगाऊं, तब तुम समझ जाना कि हम लोग आ चुके हैं और तब तुम लोग प्रकट रूप से आ जाना। इससे पहले तुम छुप के ही रहना। ऐसी योजना अक्रूर जी ने बनाई थी जब भगवान श्री कृष्ण को लेने आ रहे थे। वह योजना अक्रूर जी ने कृष्णा को बताई और फिर अक्रूर जी ने कहा कि मैं बड़े धर्म संकट में पड़ा हुआ हूँ। मेरी आत्मा गवाह नहीं दे रही कि मैं तुम्हें एक हत्यारे के पास स्वयं भेज रहा हूँ। यही कारण मेरी आत्मा धर्म संकट में फंसी हुई है। एक ओर तो हमारे मन कर रहा है कि मैं तुम्हें बहुत दूर ले जाऊं कंस के जाल से, और दूसरी ओर स्वामी की आज्ञा का मुझे पालन करना है। इसी धर्म संकट में फंसा हुआ हूँ। तब भगवान कृष्ण बोले कि तो तुमने कोई निर्णय लिया है काका? कृष्ण की बात सुनकर अक्रूर जी बोले कि मैं कोई निर्णय ही तो नहीं ले पा रहा हूँ। फिर कृष्ण ने कहा कि तुम तो निर्णय नहीं ले पाओगे, लेकिन मैं निर्णय ले चुका हूँ। मुझे एक पुत्र का कर्तव्य पूरा करना है और अपने माता पिता को कंस के कैद से छुड़वाना है, इसीलिए मैं तो कंस के ही पास जाऊंगा। तब अक्रूर जी ने कहा कि यदि तुम यही चाहते हो कि हजारों यादवों को रक्त बहे, तो मैं यह करने के लिए तैयार हूँ। तब कृष्ण ने कहा कि हजारों यादवों का रक्त क्यों बहेगा काका? तब अक्रूर जी ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कंस के पास छोड़कर हम लोग आराम से देखेंगे तमाशा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमने जो सेना तैयार की है वह तुम्हें कंस के पास भेजकर और वहां से कंस से युद्ध करके तुम्हें सुरक्षित वापस ले आएंगे, और तुम हम पर विश्वास करो कि हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा कि हमें तो विश्वास है काका आपकी पूरी वीरता पर और स्वामी भक्ति पर भी, लेकिन आप हम पर विश्वास नहीं कर रहे। अगर आपको हमारी वीरता पे भी विश्वास हो जाता तो आप शायद चिंतित ना रहते। यह सुनकर अक्रूर जी थोड़े से हैरान हो गए। अक्रूर जी को भगवान श्री कृष्ण की वीरता पर संदेह था। उन्हें मोह हो गया था कि यह इतना छोटा बालक कंस से नहीं जीत पाएगा। यही कारण था कि वह योजनाएं बनाए जा रहे थे और उन्हें पूरे टाइम भगवान कृष्ण की ही चिंता लगी हुई थी कि हम इन्हें सुरक्षित कैसे बचाएंगे कंस से। यही उनके मन में उथल पुथल हो रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है काका, आप जो कहोगे मैं वचन देता हूँ कि मैं वही करूँगा। आपकी जो योजना है आप कर लीजिए। इस पर अक्रूर जी ने कहा कि आप लोग विश्राम करो, मैं अभी आता हूँ। और अक्रूर जी अपने सैनिकों को समझाकर
अपने सारथी से कपड़े मंगाकर यमुना में डुबकी लगाने चले गए। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा तब बलदाऊ जी से कहा कि भैया, अक्रूर जी ने तो बड़ी ही सुंदर योजना बनाई है। तब बलदाऊ जी कहने लगे कि हाँ भैया, अक्रूर जी बहुत परेशान हो जाएंगे। तब कृष्ण ने कहा कि होने दो परेशान, अहंकार में तो ऐसा ही होता है। तब बलदाऊ जी ने कृष्ण को समझाया कि नहीं कान्हा, वह तुम्हारे परम भक्त हैं, अब तुम इनका उद्धार कर दो। तब कृष्ण ने कहा ठीक है दाऊ भैया, जैसी आपकी आज्ञा। तब बलराम की आज्ञा अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को यमुना नदी में दर्शन दिए। तब अक्रूर जी जैसे ही यमुना में डुबकी लगाते तो उन्हें कृष्ण और बलराम यमुना के अंदर दिखाई देते, और ज्यों ही वे बाहर निकलते तो उन्हें रथ पर सवार कृष्ण बलराम दिखाई देते। इस तरह अक्रूर जी ने 3 डुबकी लगाई और तीनों बारों में यमुना में भगवान के दर्शन हुए, और वही कृष्ण बलराम रथ पर सवार हुए थे। अक्रूर जी घबरा गए। फिर उन्होंने सोचा यह दोनों बालक यमुना में भी दिखाई दे रहे हैं और ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं, रथ पर सवार हुए, तो ऐसा कैसे हो सकता है। उनके मन में भारी चिंता उत्पन्न हो गई। पुनः उन्होंने एक डुबकी और लगाई और देखा कि भगवान श्री कृष्ण शेषनाग शैया पर विराजमान हैं और वहां पर देवतागण उनकी स्तुति कर रहे हैं। यह देखकर अक्रूर जी समझ गए कि यह कृष्ण कोई बालक नहीं है, साधारण बालक नहीं है, तो भगवान नारायण का अवतार है। जब भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप अक्रूर को दिखाया तो अक्रूर जी की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर भगवान कृष्ण ने कहा, हे अक्रूर, हमने तुम्हारे लिए यह वास्तविक रूप इसलिए दिखाया था क्योंकि आपको मुझ पर संदेह हो गया था कि मैं साधारण बालक कंस से कैसे विजय प्राप्त करूंगा, और आपको अपने आप पर अहंकार हो गया था, अपनी सेना पर अहंकार था। लेकिन उस अहंकार का आपको दोष नहीं लगा क्योंकि आप मेरे बारे में ही सोच रहे थे और आपके मन में निरंतर मैं ही चल रहा था। इसी कारण, उसी पुण्य के कारण मैंने आपको यह दर्शन दिए हैं और आपको इस दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अक्रूर जी कृष्ण की बातें सुनकर रोने लगे और ज्यों ही जल से बाहर आए तो उन्होंने रथ पर कृष्ण बलराम को देखा। तब उनके सैनिकों ने कहा कि आपने चौथी डुबकी लगाकर उन सैनिकों को संदेश तो दिया ही नहीं। तब अक्रूर जी ने कहा कि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि जगत के पालनहार ही भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्हें युद्ध में कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा कहकर अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर एक बालक की तरह फूट फूट कर रोने लगे। कृष्ण ने अक्रूर जी को अपने उठाकर सीने से लगाया और उन्होंने कहा कि हे काका, तुम अपनी स्वामी भक्ति करो और मैं अपना कर्तव्य करूंगा, क्योंकि न सिर्फ मुझे अपने माता पिता को बल्कि सभी को उन कंस के कारागारों से मुक्त कराना है और धरती पर धर्म की ध्वजा लहराना है। इस प्रकार जब भगवान ने अक्रूर को समझाया तो अक्रूर का अहंकार और मोह और संदेह सब कुछ दूर हो गया और अक्रूर ने भगवान श्री कृष्ण की हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको नहीं समझ पाया। ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि काका, अब रथ चलाइए और मथुरा की ओर प्रस्थान कीजिए, वहां पर महाराज कंस हमारा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कहकर अक्रूर जी को रथ में बैठाया और मथुरा की ओर चल दिए। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को उद्धार किया और उन्हें यमुना नदी में दर्शन दिए थे। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना। और जो भी मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। हम ऐसी ही धार्मिक कथाएं लेकर आते रहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही धार्मिक और रोचक कथाओं के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।